पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से आज एक बड़ी खबर आ गई है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख न आने पर अज खुद नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच कल दिन 2 बजे केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल की सरबराही में कायम बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आया अफरीदी, जस्टिस मजाहिर नकवी, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अथर मिनल्लाह शामिल हैं। इससे पहले जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजाहिर नकवी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को अज खुद नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था और चीफ जस्टिस ने आज इसका नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस नोटिस में कहा गया है कि अज खुद नोटिस 3 सवालात पर लिया गया है। अज खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, ये भी देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। इंतखाबात की तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बार, KP और पंजाब असेंबली के स्पीकर्स की दरख्वास्तें भी आई हैं। आइन के आर्टिकल 224(2) के तहत इंतखाबात असेंबली की तहलील से 90 रोज़ में होना होते हैं। आइन लाजिम करार देता है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। चीफ जस्टिस ने अपने नोटिस में लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने गवर्नर से मुशावरत से इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया। गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील हुए 1 माह से जायद हो चुका है। चीफ जस्टिस ने लिखा कि 1 माह से जायद वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सदर मुमलिकत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया, जिस पर एतराज़ात उठा दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपने नोटिस में लिखा कि असेंबलियां तहलील होने के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार वजाहत तलब है। देखना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख कैसे और कौन दे सकता है। इलेक्शन कमीशन भी सिक्योरिटी समेत फंड्स ना मिलने की शिकायत कर चुका है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली 17 जनवरी को तहलील हुई थी और आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात होना ज़रूरी है। आइन के तहत सूबाई गवर्नर्स ने इलेक्शन की तारीख देनी है, लेकिन अब तक गवर्नर्स ने तारीख नहीं दी है। तहरीक इंसाफ इस पर लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर चुकी है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 9 अप्रैल को दोनों सूबों में इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन अब इस खत पर मुशावरत कर रहा है और आज इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से 2 आईनी और कानूनी माहिरीन के अलावा अटॉर्नी जनरल से भी मुशावरत की है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन शाह खावर और सजील सवाती से मुशावरत की, जबकि अटॉर्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने अपनी राय में कहा कि सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात में सदर मुमलिकत को तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने सूबाई सतह पर इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर्स को दे रखा है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी माहिरीन से तहरीरी तौर पर राय मांग ली है। तहरीरी तौर पर राय मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन इजलास में जायजा लेगा और फिर सदर की ऐलान करदा तारीख से मुताल्लिक फैसला करेगा और सदर के खत पर जवाब देगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने पर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सदर पाकिस्तान को काबीना की तरफ से खत लिखूंगा और पुरजोर मजम्मत करूंगा। सदर का सूबों के इलेक्शन की तारीख देना गैर आईनी है। सदर पाकिस्तान जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आईनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं था। 9 महीने पहले जब डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ने गैर आईनी तौर पर अमेरिका का बहाना बनाकर उन्होंने असेंबली को तोड़ा, सदर पाकिस्तान उसमें शामिल थे। मुझे कहा है कि मैं सदर पाकिस्तान को काबीना की तरफ से खत लिखूँ और पुरजोर इसकी मजम्मत करूँ, उनसे इसका मैं ये उनको कहूँ। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी बात की और कहा कि अगर कहीं सरीहन जानिबदारी हो रही है तो इससे कब तक आंखें बंद रखेंगे। हमारा मुतालबा है कि नून लीग से मुतासबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। इमरान नियाजी का जो घर है उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको तो रेगुलर कर दिया और जो गरीब लोगों के उनके घर ढाए गए, नाइंसाफ़ी की इंतहाई मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी है। हमने ये अब मुतालबा किया है ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ। इससे पहले आज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान का नाम लेकर मुतालबा किया कि नून लीग के केसेस उनके सामने ना लगाए जाएं और एक जज के ऊपर इंतहाई कम कीमत में प्लॉट लेने के इल्ज़ाम से मुताल्लिक भी बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का कोई भी केस वो एजाजुल हसन साहब और मजाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ना लगाया जाए। जिस तरह काजी फायजीसा साहब के पास इमरान खान का कोई केस नहीं लगता, उसी तरह हमें भी यह हासिल होना चाहिए। नकवी साहब के हवाले से ये मामला बिल्कुल क्लियर है। लाहौर कैंट में जो 4 कनाल का प्लॉट 10 करोड़ का लिया गया,
और वो एक दिन पहले किसी और साहब ने खरीदा और इनको बेच दिया, कम से कम 40 से 50 करोड़ मालियत का वो प्लॉट है। रजिस्ट्री सामने आ गई हुई है, सोशल मीडिया पे चल रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि आपको अपनी पोजीशन का ये फायदा हासिल हो कि एक प्राइम प्रॉपर्टी पौने पौने आपको दे दी जाए? क्यों दे दी जाए? इस पर इमरान खान ने कहा है कि उन्हें लगता है कि जो जज उनके खिलाफ फैसला करेगा उसके पीछे लग जाते हैं। अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान के जजेस के ऊपर। जिस जज से इनको लगता है कि जी हमारे खिलाफ फैसला दे देगा, उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये माफिया है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के को हमला किया, उसके ऊपर डंडों से। जो ताड़ड़ ये जो है कोई लॉ मिनिस्टर, इसका नाना या दादा जो भी था, उसने पैसा चलाया, उसने ब्रीफ केस चला के बाकी जजेस को खरीदा। ये है इनकी तारीख, ये है वो माफियाज। ये कभी भी आजाद और मजबूत अदलिया को कभी टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कभी कानून की हुक्मरानी नहीं होने देंगे।